आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब देखिए, बचपन से ही हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, पर अब जब से हम साइंस स्टूडेंट बने हैं, अब हमें उन चीज़ों के अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, क्वार्क, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा ये सब भी दिखाई देने चाहिए। अब देखिए, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक थिंग्स और जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो थिंग्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जो हमारी फिजिक्स है वो बड़े से लेके छोटे सब जगह फैली हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी प्यारी फिजिक्स के माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स भी हैं और माइक्रोस्कोपिक डोमेन भी है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन से। अब इस डोमेन में ऐसे फिनोमिनन्स इंक्लूड हैं जो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में होते हैं। लैब्स में फिजिक्स का उपयोग करके हम बहुत सारे अप्लायंसेस बना रहे हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो हम अपनी इस धरती पे वेरियस फिनोमेना होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि लाइट, जो भी हमारे आसमान में चीज़ें हो रही हैं, वो भी क्या है, हमारी फिजिक्स के स्कोप में इंक्लूड है। अब इन पार्टिकल्स की जो साइज़ की बात करें तो वो होता है ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। अब इस डोमेन में हमारे पास आएगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में आता है सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेट, थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं इंजन, फ्रिज, ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के साथ डील करती है और इलेक्ट्रोडायनेमिक मोटर, टीवी और मोबाइल के साथ डील करती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इस डोमेन में हम ऐसे पार्टिकल्स को इंक्लूड करेंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जो कि बहुत छोटू से हैं, और उनकी इंटरेक्शंस को भी हम देखेंगे कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स की जो रेंज है वो आती है लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर एटॉमिक लेवल पर, और अगर हम न्यूक्लियर लेवल पर देखें तो रेंज हो जाती है 10⁻⁻14 मीटर। इस डोमेन में हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम डील करेंगे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस एंड पार्टिकल फिजिक्स में हम देखेंगे क्वार्क्स एंड न्यूट्रिनो। और फिजिक्स में हमारे पास ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनकी लेंथ 10⁻⁻14 मीटर तक की हो, और ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनकी लेंथ हो 10⁻+26 मीटर। यानी कि छोटी से छोटी लेंथ वाली चीज़ और बड़ी से बड़ी लेंथ वाली चीज़ को भी हमारी फिजिक्स बहुत ईजिली वेलकम करती है। अगर हम मास के पर्सपेक्टिव में देखें तो फिजिक्स जो है वो 10⁻⁻30 केजी तक के मास को भी डील करती है और 10⁻55 केजी तक के मास को भी डील करती है। हम सभी को पता है कि 10⁻30 केजी मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, और 10⁻55 केजी मास किसका होता है, यूनिवर्स का। अगर हम टाइम रेंज की बात करें तो टाइम रेंज हमें कैसे मिलती है, जब हम लेंथ स्केल को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम रेंज की स्केल ऑब्टेन होती है, और ये जो है हमारी फिजिक्स 10⁻22 सेकंड से लेकर 10⁻+18 सेकंड तक के टाइम रेंज को डील करती है। तो आज हमने पढ़ा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल को डील करती है, जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁻⁶ मीटर है, और इसमें आती हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वहीं जो हमारी माइक्रोस्कोपिक डोमेन है वो छोटे से छोटे माइन्यूट स्केल के एटम्स और पार्टिकल्स को डील करती है, जिसकी रेंज जो है 10⁻⁻6 मीटर से कम की या फिर 10⁻⁻14 मीटर से कम की हो तो हम उसे भी डील कर सकते हैं। हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में एटॉमिक फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम रेंज ऑफ लेंथ की बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर से लेके हम 10⁻26 मीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं। वहीं रेंज ऑफ मास में हम 10⁻⁻30 केजी से 10⁻+55 केजी तक के मास को डील कर सकते हैं, और टाइम स्केल में हम 10⁻22 सेकंड टू 10⁻18 सेकंड के टाइम को डील कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।